So hello guys and welcome back to podcast with SRB. Assalamualaikum and namaskar to all my listeners. तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बहुत बहुत सॉरी मांगना चाहूँगी। आई एम सो सॉरी, माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने ये 2 दिन अपना पॉडकास्ट नहीं लाया। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स एंड मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो अब्रॉड में रहते हैं, ठीक है। और कुछ कंट्री में वो लोग रहते हैं, जैसे कि मिडिल ईस्ट कंट्री में वो लोग रहते हैं। कोई दुबई में रहता है, कोई बहरीन में रहता है, कोई कतर में रहता है, कोई ओमान में रहता है। तो अभी तो आप लोगों को पता ही होगा कि इंटरनेशनल अरीना में क्या चल रहा है। सो आई डोंट वांट टू गो इनटू ऑल इट, बट एंड ऑफ द डे आप समझ सकते हो कि जब आपका कोई नियर एंड डियर वन जब आपसे इतना दूर रहता है तो आप ऐसे इंडिया में बैठ कर के बिल्कुल आप लोग ऐसे हेल्पलेस फील करते होगे। तो आपके जो भी लोग जिनके फैमिली या फ्रेंड्स उस साइड पे रहते हैं, आई थिंक वो मुझसे रिलेट कर पाएंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। इस वजह से मेरी एनर्जी भी काफ़ी लो थी एंड स्टिल मैं रिकवर कर रही हूँ। आई होप एंड आई जस्ट प्रे कि सारा मुश्किल वाला पल उनके लाइफ से बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। तो जैसे कि NF मैम का वीडियो भी आया है और उन्होंने भी अपना वीडियो पे जिक्र किया कि इंटरनेशनल अरीना में क्या चल रहा है। तो मेरे भी कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने भी बताया कि वहाँ पे पूरा कंप्लीट लॉकडाउन हो गया है। कतर की बात कर रही हूँ मैं। और वहाँ पे मतलब स्कूल्स कॉलेज के बच्चे सब अपने घर पे ही मतलब जैसे कि पहले हो गया था कोविड के टाइम, जैसे 2020 में हो गया था, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया था। एंड अगेन बच्चों का स्कूल भी और कॉलेज भी स्कूल घर से ही रिज्यूम हो रहा। इस चीज़ को लेकर वजह से मैं थोड़ा सा मतलब लो थी। एंड ऑल्सो जैसे कि आप लोगों को पता होगा मेरी एक बहुत प्यारी सी बेटी है और मेरा अ, ईद की चीज़ें भी थोड़ी पेंडिंग थी, तो उन उसकी पेंडिंग थी, तो मैं थोड़ा उन सब चीज़ों में बिजी थी। एंड आई वॉज नॉट वेल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। बट क्या मैं 2 दिन के लिए चले गई गाइस? इन लोगों ने तो व्लॉग पे व्लॉग डाला। कल मेरे को नोटिफिकेशन आया है कि जनाब का व्लॉग आया है, फिर डब्बा का व्लॉग आया है, और आज NF मैम का भी व्लॉग आया है। तो और फिर मैडम ने अपने कलेक्शंस के बारे में भी बताया, अनेबल DKI के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जनाब का व्लॉग में बड़ी तब्दीलियाँ मुझे दिखी, बहुत सारी चेंजेस थी। एक तो उनका व्लॉग में कुछ भी शोशा नहीं था। एंड ठीक है, अब देखो, मैंने पहले भी कहा है मैं उनकी हेटर्स नहीं हूँ और मैं उनकी बहुत बड़ी दुश्मन नहीं हूँ। अब जब कुछ अच्छा करेंगे तो प्रेस भी करूँगी, और अगर कुछ गलत भी किया तो फिर बैश भी करूँगी, ये तो मेरा काम है। खैर गाइस, मैंने अपना एक इंस्टाग्राम चैनल भी बनाया है। अगर अब तक आप लोगों ने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ फॉलो मी ओवर देयर ऑल्सो। और जिन लोगों को पता चल गया है, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिया है मेरे वीडियोस पर। तो वहाँ पे मेरी एक व्यूअर ने मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एंड मैं उनका क्वेश्चन यहाँ पे अपने इस पॉडकास्ट में उसका आंसर देना चाहूँगी। देखिए, बात ये है कि उसने मुझसे क्वेश्चन ये किया था कि आपने रमज़ान के महीने में क्यों चूज़ किया इनको बैश करने का। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि दो उन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ें की, बट प्रीवियसली उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा स्टार्टिंग में। तो मैं आपको ये जवाब दे देना चाहती हूँ कि रमज़ान के महीने में मुझे ये थॉट आया, ठीक है, इनके बारे में एक चैनल स्टार्ट करने का, एक पॉडकास्ट स्टार्ट करने का, जिसमें मैं इनको रिवील करूं, इनके दोगलेपन को रिवील करूं। और आप लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि अगर मैं इनकी फेवर में अपना पॉडकास्ट बनाती, अगर मुझे कमाना ही होता तो मैं इनके फेवर पे बनाती, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता, ना कि इनके अगेंस्ट में बना के। मैं इनके अगेंस्ट में बना के मुझे कोई भी फेवर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 4 बिलियन लोगों ने इन लोगों को फॉलो किया है, तो आप सोचिए उनके तरफ से कितनी चीज़ें मुझे फेस करना होगा या फेस करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ। मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में भी बोला है, और अगर आप लोगों ने मेरा लाइव स्ट्रीम नहीं देखा तो मैं बता देना चाहती हूँ, मैंने लाइव स्ट्रीम भी किया है नवेद भाई के साथ। तो आप लोग उनके चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और उनको सब्सक्राइब भी करें, और उनका इंस्टाग्राम में भी उनको आप फॉलो करें, काफ़ी अच्छे वो हैं।
तो मैंने अपना थॉट प्रोसेस वहाँ पे भी पुट फोर्थ किया है। मैंने ये भी आप लोगों को बताया है उस लाइफ में, जो लोगों ने भी मुझे देखा होगा कि मेरे दिमाग में ये चीज़ें क्यों आई। तो मैं उन सब चीज़ों पे जा करके वापस से मैं अपना कंसंट्रेशन ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ। आप लोग उनके चैनल में जा करके आप लोग उनका लाइव स्ट्रीम जो मेरे साथ उनका हुआ है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसमें अपना पॉडकास्ट का नेम भी मेंशन किया है, तो यू कैन गो एंड चेक आउट हिज चैनल एज वेल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू हिज चैनल। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर मैं इनके फेवर में रहती तो शायद हम चाटम चाट में अगर करती, अगर मैं सच्ची बताऊँ तो मेरे व्यूज़ भी बढ़ते, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते, और मुझे शायद इनकी तरफ से डीएम भी आते और मुझे कांटेक्ट किया जाता। बट मैं इनके अगेंस्ट हूँ। देखिए बात ये है कि जब आप सच बोलते हैं, जब आप सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, तो दुनिया की तरफ से आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, ठीक है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ या मैंने लाइफ में सब अच्छा किया है, बट अगर मुझे कहीं लगता है कि मैंने कुछ गलतियाँ की है तो आई कैन से सॉरी, दैट इज़ वेरी मच ईजी फॉर मी, राइट। तो उनका क्वेश्चन ही यही था, तो मैंने यही बोला कि भाई रमज़ान का ऐसा कुछ बात नहीं है, रमज़ान, माह रमज़ान एक बहुत अच्छा महीना है। लेकिन आप सोचें, जब मुझे ये पॉडकास्ट का आइडिया रमज़ान में ही क्यों आया, क्योंकि मतलब मेरे जो खुदा है वो शायद चाहते थे कि मैं इनके खिलाफ एक पॉडकास्ट स्टार्ट करूं। उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया। उनके बगैर तो दुनिया का कुछ भी नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उनके बगैर। तो मैं फिर क्या चीज़ हूँ, मेरा दिमाग क्या अलग है क्या? उन लोगों ने मेरे दिमाग में ये डाला, ये चीज़, ये बातें डाली कि ये चीज़ें आप करो। तो देखिए कुछ भी, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। इन लोगों ने भी कुछ किए हैं जिसकी वजह से लोग इनको इतना सारा बैकलैश दे रहे हैं, ठीक है। आप इनके पहले के वीडियोस थे, मुझे नहीं पता कि कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि इनके पहले की वीडियोस भी जो है वो पीआर टीम स्ट्रैटेजी बताती थी, बट मुझे ऐसा लगता था बहुत ज्यादा रॉ हुआ करता था उस वक्त चीजें। अभी बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि भाई ये सब तो वही वही होना है, वही सेहरी, वही इफ्तार, वही डिस्कशंस, वही अपना लेबल के बारे में बताना। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, व्लॉग का मतलब ही होना चाहिए रॉ एंड अनफिल्टर्ड, ठीक है। और भी तो आप देखो ना, और भी लोग हैं जो व्लॉग्स बनाते हैं और जिनके व्लॉग्स इनसे ज्यादा कमा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट व्लॉगर्स, ठीक है। उनके व्लॉग्स इतने रॉ कैसे रहते हैं? वो भी वही आलू मटर की सब्जी और रोटी ही दिखाते हैं, बट उनका व्लॉग चल रहा है, राइट। वो इतने हिपोक्रेट नहीं है या इनकी जैसे टॉक्सिक बिहेवियर्स नहीं शो करते हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। सबसे पहले मैं जनाब के व्लॉग के बारे में बताना चाहूँगी। उनका व्लॉग मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लगा। अगेन कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं था, ठीक है। उन्होंने जो समोसा ट्राई किया ठीक लगा मुझे। उनका व्लॉग में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है। और मैडम एज ऑलवेज डोरमैट बनती हुई, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। एंड अगेन मैं ये बोलना चाहूँगी, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव। आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी राइट। अच्छा लगे तो सुनो, नहीं लगे तो प्लीज़ डू अनसब्सक्राइब मी। मेरे को नहीं देखो, मत सुनो, आपके पास ये हमेशा ऑप्शन है, ठीक है। तो अगेन मैं ये बोलना चाहूंगी, ये मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं रिएक्शन देती हूँ इनके व्लॉग्स में। मैं कुछ खोद करके कुछ डिफरेंट नहीं निकाल रही हूँ। ये जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो इन लोगों ने अपना चैनल खोला है, इनकी जो लाइफ है, मैं ये नहीं बोल रही वो पूरी पूरी पब्लिक है, बट वो पब्लिक हो चुकी है इनिशियली। अब जो ये लोग दिखाते हैं हम वही उसके ही इस पे रिएक्शंस देते हैं। हम लोग कुछ डिफरेंट नहीं लेके आ रहे। मैं इनके बारे में कोई, इन पर कोई एलिगेशंस नहीं लगा रही हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस उन लोगों के लिए जो जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में डीएम्स किए थे। मैंने आई होप मैंने आप सबका क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली दिया होगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं निकाल करके एक डिफरेंट Q&A खेलूं। उससे बेहतर है मैं आपको यहीं पे आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दे रही हूँ, राइट। तो उन्होंने जो भी बनाया, समोसा बनाया, क्या बनाया, पिप्पी की मम्मी तो खाए बगैर ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है अपना रिएक्शंस देते हुए। और इनका घर का आप एक चीज देखो, जब ये जनाब जब कुछ बनाते हैं तो इनका पूरा घर उन पर जैसे कि लाहा लट्टू मुर्गी चट्टू हो जाता है, पागल सही हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे पहले खा तो लो सही से, खाया भी नहीं है और तारीफें शुरू। और मैडम हमेशा से
कुछ बड़ी इयररिंग्स आए हैं, कुछ कलेक्शंस आए हैं, फेस्टिव मोड को दिमाग में रखते हुए। तो मैं थोड़ा इस तरफ भी रोशनी डालना चाहूँगी कि मैडम का जो अनेबल है, डीकेआई के बारे में बात करना चाहूँगी कि उनका जो कपड़ों का कलेक्शन है, फैब्रिक के बारे में बात करूँ मैं, या फिर उनके गोटापट्टी के बारे में बात करूँ, या मैं उनके सीक्वेंस वर्क के बारे में बात करूँ। मैं आपको सबसे पहले उनके पेज पे बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सब एक जाएँ और उनके पेज को अच्छे से देखें आप। बिल्कुल भी कोई थॉट प्रोसेस लेके मत जाइएगा। मेरे पॉडकास्ट को यहीं पे आप पॉज़ कर दीजिए, फर्दर मत सुनिए, और आप उनका एक बार जा करके आप उनका अ, लेबल को जा करके आप देख करके, अनेबल को जा करके आप देख करके आएँ। आपको क्या फर्स्ट थॉट होगा, प्लीज़ आप उसको कमेंट में बताएँ। मैंने जब उनका मैं तो उनका चेकआउट करती ही नहीं हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे जो इंसान अपने खुद के कपड़े घर पे पहनता है, तो मैं फिर आगे और कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ। उनका फैब्रिक किस टाइप का होता है, ये समझ में आ जाएगा। जब आप देखिए उनका आप जब उनके इस पे वेबसाइट पे जाएँगे, तो उनके वेबसाइट पे जो उनके कपड़े हैं, तो आपको दिखेगा उनका न्यू अराइवल्स, उनका ज़ेवर का सेक्शन, और फिर उनके कपड़ों के नाम आ जाते हैं। डिज़ोया कुर्ता, गुल नौएर, यू नो नूर बहार। सो जो पहला कुर्ता है, द ज़ोया, वो 5050 है। फिर उसके सेकंड वाला जो है, वो 2479 है। फिर फर्दर 4750 है। तो आप देखें उस उन सब कुर्ते में, वो जो उनका सलवार कमीज का जो कुर्ता है, इतना बेसिक है, इतना बेसिक, मतलब ना के बराबर वर्क है उसमें। मैं ये बोलना चाहूंगी कि इनकी जो ऑडियंस है, वो या तो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है। कोई भी हाई लेवल के लोग इनको देखते ही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह इनसे बहुत ज़्यादा है, एंड दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इनटू देयर लाइफ। आप देखिए, जब ये कोई रेस्टोरेंट पे जाते हैं, कोई हाई लेवल की रेस्टोरेंट है, वहाँ पे लोग इनको देखना प्रेफर भी नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो लोग जो वहाँ पे बैठे खा रहे हैं, उनको बगैर दिखाए, बगैर अपने लाइफ को शोकेस किए, पब्लिक किए, अपनी प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ाते, उनको सब कुछ अल्लाह पाक ने दिया है। ठीक है, उनको अपने लाइफ की नुमाइश करने की कोई ज़रूरत नहीं। बट ये लोग अपने लाइफ को पब्लिक प्लेटफॉर्म में रखते हैं, इतना खुद को बेइज्जत करवाते हैं लोगों के थ्रू, तब जाके उनको ये सारी चीज़ें नसीब होती हैं। मैं कमिंग बैक टू पॉइंट, उनका कपड़े का क्वालिटी इतना ख़राब है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यू नो कि मैं बहुत ज़्यादा उनके कपड़ों से कुछ ऐसा इश्यू मुझे हो रहा है। नहीं, मैंने तो उनका कपड़ा बिल्कुल भी खरीदा भी नहीं है, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। मैं तो वेबसाइट में भी चेकिंग भी ना करूँ, अगर मुझे ये पॉडकास्ट ना बनाना हो तो मैं तो देखूँ भी ना। बट मुझे देखना इसलिए पड़ता है कि मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी होती है, क्योंकि आप लोग हम पर, जो लोग भी मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं इनको कुछ भी झूठ बोलूँ या कुछ भी फरेब ऐड करूँ या अपने तरफ से कुछ चाट मसाला ऐड करके बताऊँ। मैं बिल्कुल रॉ रहना चाहती हूँ। जब मैं इनको बोल रही हूँ कि ये बनावट लोग है, फेक है, अनफिल्टर्ड मोमेंट्स को नहीं डालते, तो मैं खुद क्यों ऐसे बनूँ। तो मुझे तो खैर इतना हाई अमाउंट दे करके ऐसे कपड़े लेने में मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड शी इज़ टॉकिंग अबाउट फेस्टिव कलेक्शन। भाई, फेस्टिव कलेक्शन जो इनका है वो 10,000 के अराउंड है। तो मुझे आप एक बात बताओ, जो इनके ऑडियंस है वो कैसे करके इनके कपड़े को लेंगे। और ये हमेशा बोलती है आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो लिया किसने? मुझे एक भी आप जिन लोगों ने लिया है उनका नाम आप बताएं, या आप दिखाएं कि ये लोगों ने ले लिया है एंड इट इज़ स्टॉक आउट। ठीक है, अभी इन्होंने बोला मैं 10% ऑफ भी दूंगी, तो अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब 10% क्या, आप 50% भी ऑफ देंगे तो भी हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि मैं अगर मुंबई की बात करूँ, तो आप मोहम्मद अली रोड में जाएं, वहाँ पे आपको इतने सारे वैरायटीज़ मिलेंगे एंड वेरिएशंस मिलेंगे। अगेन क्वालिटी की मैं बात करूँ,
तो इनसे 1000 गुना बेहतर क्वालिटी की भी अश्योरेंस मैं दे सकती हूँ आपको, वहाँ पे मिलेगा। तो लोग इनसे क्यों खरीदेंगे? और इनकी जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस जिसके बात मैं बोलूँ, तो वो तो बिल्कुल भी खरीद ही नहीं सकती। उनका सपना होगा कि मैडम के लेबल से वो खरीदें ये कपड़ा। तो आप किस टाइप की मतलब इंसान हैं कि जो लोग आपको इतनी ऊँचाई में इस तेज़ी से पहुँचा रहे हैं, जो आप पूरी ज़िंदगी भी काम करें तो वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। आप उनके लिए ही कुछ लॉन्च नहीं कर रही हैं। अगर आप इतनी दरिया दिल है मैडम, तो आप उनके लिए कुछ लॉन्च क्यों नहीं करती? एक अलग सेक्शन उनके लिए क्यों नहीं लॉन्च करती? और वैसे भी इनका जो कपड़ा का जो क्वालिटी आप देखो, बहुत ही ज़्यादा चीप क्वालिटी का है। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, गोटा पट्टी और चीप क्वालिटी के अलावा ऐसे लगता है इन्होंने बहुत ज़्यादा दर्जन भर सामान उठाया है होलसेल वाली कोई जगह से, और यहाँ पे ला करके इन्होंने अपने लेबल पे डंप कर दिया। सेकेंडली मैं ये बोलूँगी कि ये जो क्वालिटी कपड़े जो है, ये बोलती हैं ये सूरत और ये सब जगह से जाकर के ये लेती है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि गाइज सूरत के बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं मेरे जो गुजरात में रहते हैं, और मैं कभी-कभी उनसे अपने कपड़े वगैरह मँगवा लिया करती हूँ। इतना बेस्ट टू बेस्ट वो कपड़े होते हैं और उनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल होता है। 700 से 800 का वो कपड़ा होता है, 7 टू 800 आपको लगता है, और वो कपड़ा 3 से 4 साल मैक्स टू मैक्स चलता है, अगर आप उसको प्रॉपर अच्छे से रखें, वेल गुड कंडीशन में रखें, उसको आप प्रॉपर आयरन करें, तो वो बहुत दिन तक वो कपड़े चलते हैं। और इनका कपड़ा, ये लोग सोचो ना, सब कपड़े घर पे ही पहनते हैं। लेबल का जो कपड़ा है वो सारा घर पे ही पहना जाता है। और अभी जब सब लोगों ने मिल करके ये डब्बा पे सब चढ़े थे कि भाई तू क्यों नहीं लेती उस केस से कपड़े, तो उसने एक दो कपड़े लेकर के भी अपने व्लॉग्स में दिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बात करते हैं, आ जाइए इनका जेवर का कलेक्शन के बारे में। इनका जेवर का जो कलेक्शन है गाइस, दैट इज पथेटिक। पथेटिक इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं जिस साइड मुंबई का रहती हूँ, मुझे वहां पे मैडम का जो जेवर का जो कलेक्शन है, आधा से ज्यादा जेवर जो है, जितना का वो ले रही हूँ उससे हाफ का भी हाफ में मिलता है। इफ सपोज, चलो मैं कोई आपको एग्जांपल बताती हूँ। ओके, तो इनका एक झुमका है जिनका नाम है नाजनीन झुमका मल्टी स्टोन। ये जेवर के कलेक्शन में अगेन आता है। इसका प्राइस आप लोग गेस करो कितना होगा? 1800 है, 1799 है, तो मतलब 1799। ये सेम झुमका मुझे 499 में मिल रहा है, मेरे साइड पे, जिस साइड पे मैं रहती हूँ। तो आप समझ जाओ ये कितना ज्यादा चार्ज कर रही हैं। 2 गुना भी नहीं, 3 गुना ले रही हैं। ठीक है, सेकंड इन पर आ जाते हैं वो जो कश्मीरी झुमके, झांझर जो फेमस हो रहे हैं अभी, वो मेरे साइड पे मिल रहा है 300 का, 400 का मैक्स, और उससे भी ज्यादा अच्छा लेंगे 500 का। तो आइए चेकआउट करते हैं मैडम के वेबसाइट पे कितने का मिल रहा है। तो जो मैं बात कर रही थी उसका नाम था नूरी टैसल स्टोन, जो ये 2100 मतलब 99, 2199 मतलब 2200 वो चार्ज कर रही हैं, जो कि यहाँ पे आपको सिर्फ 500 में मिल रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये 3 टाइम्स एक्स्ट्रा ले रही हैं। सेकेंडली मैं यही बोलूँगी, मुझे इनका स्टॉक बिल्कुल आउटडेटेड, बहुत पुराने ज़माने का, मतलब मैं तो ये बोलूँगी पुराने ज़माने में भी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर था। ये जो फैब्रिक का यूज़ कर रही हैं वो चीप मुझे लग रहा है, इनका जो डिज़ाइन है मुझे वो महा चीप लग रहा है। एंड थर्डली मुझे इनका जेवर भी नहीं पसंद आया, और वो अगर पसंद आ रहा भी है तो मैं ये बोलूँगी बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज्ड है। मैं इतना महंगा मैं प्रेफर नहीं करूँगी, और क्योंकि वो आइटम उतना का है ही नहीं, वो जो पीस है वो उतना का है ही नहीं, तो मैं क्यों खरीदूँ? ठीक है, तो ये तो मैंने कंप्लीट किया जनाब के ब्लॉग, जिसमें मैडम भी इंक्लूडेड थी। अगेन उनका मैंने लेबल को भी ये किया, कवर किया इस पे। अब आ जाते हैं हम लोग डब्बा के ब्लॉग में। वही घिसा पिटा ब्लॉग, वही सहरी, वही इफ्तार, वही नाटक। तो खैर इनकी नेबर ने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि ये मैडम ने 2 दिन से ज़्यादा फास्ट नहीं किया है, जो मुझे पता था। इसका जिस्म देखकर आपको लगता है कि ये 2 दिन से ज़्यादा फास्ट कर सकती है। मुझे लगता है उनकी नेबर को भी ये बात नहीं पता है, इसने 2 दिन भी नहीं रखा होगा। एनी विच वेज, उसके व्लॉग में अगेन वही घिसी पिटी हरकतें, वही खाना बनाना, वही रेसिपी शेयर करना, खुद तो कुछ करती नहीं। और हाँ, आज एक और बात मैंने नोटिस किया, मैडम का किचन बहुत ज्यादा अच्छा था।
मैं ये डब्बा की बात कर रही हूँ, अब्बा डब्बा जब्बा की। इसका किचन टिप टू टो बिल्कुल साफ, और ये जानबूझकर अपना अपनी मेड पर जूम करके दिखा रही थी, फिर जूम बैक कर रही थी, ताकि हम लोग को समझ में आए कि देखो मैंने मेड रख लिया है, जस्ट लुक। तुम लोग बोलते थे ना मेरा किचन बेकार है, तो मैंने मेड रख लिया। मैडम मैंने आपका मेड को देख लिया, थैंक यू कि आप मेरे मेरी बातों का आप पर इतना असर हो रहा है कि आप अपना किचन साफ रख रही हैं। थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके जाने जाने या ना जाने अनजाने में मैं आपका इतना टेक केयर कर रही हूँ। आपको इतना मैंने बोला तो आपने उस पर मतलब ये लिया है उस पर अमल किया है, तो मुझे अच्छा लगा। मैं अपना अब आपको फीडबैक वापस दे रही हूँ। आई रियली लव इट कि आपने मेरी कुछ बात तो सुनी। और फिर अगेन वही माता जी को ये लेकर के आई थी, अपनी अ, तारा जी को लेकर ये आई थी। तारा जी ने हमें टिकिया बनाने का रेसिपी बताया। ठीक है, मैं यही बोलूंगी, अब उनकी कोई भी गलती नहीं है गाइस। वो लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है ये अब्बा डब्बा जब्बा के हाँ में हाँ डालने के अलावा। ठीक है। सेकेंडली मैं बोलूंगी कि मतलब वो उनकी मेड जो है वो काम कर रही थी, बार बार उन्होंने अपनी मेड के ऊपर इतना फोकस दिया, क्या ही बोलूं मैं। अगेन वही सब चल रहा था, कुछ भी डिफरेंट अब देखो है ही नहीं। कंटेंट मैडम के पास बिल्कुल भी नहीं है, बस घसीट रही हैं अपना व्लॉग को कैसे भी, बस। क्योंकि देखो मैं ये भी बात बोलूंगी, उन्होंने पहले ही बोल दिया ये मेरा ब्रेड बटर है, अब ब्रेड बटर उनका यही है, अब जीने का जरिया ही उनका यही है, तो वो क्या करें, उनको तो करना ही पड़ेगा। फिर अगेन इनके व्लॉग में वो चर्चा होता है, वो रीजा कुछ उसने बनाया था जिसने उसने स्टफिंग किया था, चीज दिया था, तो ये मैडम बोलती इतना चीज, इतना चीज क्यों डाल रही हो, अभी हम लोग बोल रहे हैं कि हमें फिटनेस प्रैक्टिस करना है। गाइस, फ्रेंड्स, लोग क्या सोचेंगे, फिर से हमारा व्लॉग बंद करना होगा। तो आई एम सो सॉरी अबाउट माय वॉइस, बट ऐसे ही उसने बोला इतना चीज क्यों डाल रही हो, इतना चीज मत डाला करो। एंड उसने बोला कि भाई अगर चीज नहीं डालूंगी तो मतलब रिजल्ट कैसा आएगा, सही नहीं लगेगा मेरे को। और ये तो भाई, ये गुटका किंग तो अलग ही है, इसको तो किसी चीज का नॉलेज नहीं, किसी भी चीज का नॉलेज नहीं। ये बोल रहा है कि ये पक गए, ये कैसे करके पक गए, ये हो गया है। और ये मतलब ये आदमी अलग अलग ही दुनिया से आया है, इस दुनिया का तो मुझे ये इंसान नहीं लगता है। राइट। सेकेंडली मैं ये बोलूंगी कि इनका वही जिम के ये मतलब मैं इतना, ये लोग सस्ता प्रोटीन प्रेफर करते हैं खाना, इतना सस्ता प्रोटीन ये लोग खाते हैं, मतलब इनके पास इतने सारा पैसा है। बट ठीक है, अब जब वो बंदा जिम रिलीजियसली फॉलो ही नहीं कर रहा है तो फायदा क्या है उसको इतना हेवी प्रोटीन दिलाने का। एंड ऑफ द डे ये डब्बा को पता है कि ये आदमी जिम विम करता नहीं है, ये मटर गश्ती करने जाता है, तो क्यों इस पर इतना पैसे वेस्ट करना। अगर मैं वो पैसे को बचा कर रखूं तो वो मेरे फ्यूचर में ही काम आएगा, मेरे बच्चे का ही काम आएगा। क्योंकि ये तो नल्ला नवेला काम करने से रहा, सारी मुसीबतें तो हम पर टूट पड़ेंगे, सारे मुसीबतों के पहाड़ तो मुझे ही तोड़ने हैं। तो मैं क्यों इस बंदे का मतलब ऊपर इतना खर्च करूं। आपने देखा वो इंसान जो भी मांगता है उसको आज तक कभी नहीं मिला है, ना थार मिला है, ना कुछ और मिला है, ना हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है इसका, तो कुछ भी नहीं हुआ है। आप समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सेकेंडली मैं ये बोलूंगी कि ये मुझे ऐसा लगता है मेरा पॉडकास्ट इन तक पहुंचा है क्योंकि वो शॉपिंग गई थी एज यूजुअल, उसका शॉपिंग नहीं दिखाएगी तो उसका उसका ईद के मतलब ही, उसका रमदान का मतलब ही शॉपिंग पे ही बेस्ड है, फाउंडेशन शॉपिंग ही है। बात बात में फेदर का सामान खत्म हो गया था, मुझे शॉपिंग के लिए जाना था, घर में कुछ सामान, इसका घर में कभी भी सामान रहता ही नहीं है, ये बहुत गई हुई औरत है। ये अपने अपने आप का भी ध्यान नहीं रखती है, अपने बच्चे का भी नहीं रखती है, घर का भी नहीं रखती है, अपने शौहर का भी नहीं, मतलब माँ बाप का भी। करती क्या है मुझे ये सही, बिजी कहाँ रहती है, ये क्या करती है ऐसा जो ये बिजी रहती है। ठीक है। हमारा बोलने का बहुत ज्यादा असर हुआ है, इसने कपड़े वपड़े भी बदले हैं, धमाधम कपड़े बदले जा रहे हैं तो आई थिंक मेरा पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इन पर असर कर रहा है, या जो भी हमारे पॉडकास्टर भाई बहन हैं जो इन पर अगेंस्ट पॉडकास्ट बनाते हैं, तो उनकी बातें इन तक पहुंच रही है। ये लोग बहुत पहले हम लोग इनके व्लॉग्स को वैसे ऐसे नजरे गड़ाए बैठे रहते थे कि अब कुछ करे तो बोलूं मैं, अब कुछ करे तो हम लोग इसका पॉइंट आउट उठाए, हम लोग बोले। तो वही बात है, अब ये हमारा पॉडकास्ट इतनी केयरफुली सुनते हैं कि अब ये लोग
जो चीज़ को जिस चीज़ पर हम लोगों को बोलेंगे, हम लोग उस चीज़ को नेक्स्ट व्लॉग में बिल्कुल परफेक्ट करके दिखाएंगे। जैसे एनएफ मैम बोलती है कि मैं आज बोलूंगी और कल वो व्लॉग में नहीं दिखेगा। तो ये तो अब इनको मतलब ये अब उस चीज़ पर उतर आए हैं। सेकेंडली मैं बोलूंगी, ये गए थे वहां पे शॉप पे, तो वो जो डब्बा है, वो जो चप्पल उठा रही थी, तो वो बंदा जो था वो मेरे जैसे ही बात कर रहा था कि हाँ ले लो, ऐसा कर लो। मतलब मैंने किया था प्रीवियसली। अगेन समझ में मुझे आया कि ये लोग बहुत मतलब बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बहुत ऐसे फुक फुक कर कदम रख रहे हैं, ऐसे ना के बराबर मिस्टेक्स दिखा रहे हैं। लेकिन डब्बा का ब्लॉग में मिस्टेक्स ना हो, ऐसा कभी हो सकता है गाइस? कभी नहीं हो सकता। भले ही मैं एक तरफ एक दफा के लिए मैं ऐसा सोचूं कि मैडम और जनाब सुधर जाएंगे, उनके अंदर इनसे ये बेहतर ही है उनसे, ठीक है, वो लोग इनसे बहुत ज्यादा बेहतर है। मैं ये तो बोलना चाहूंगी कि मैडम बहुत ज्यादा बेहतर है। अगेन क्यों? क्योंकि वो उठी बैठी ऐसे घर पे हैं जहाँ पे ये सब चीजें होती थी, तो इनसे तो वो बहुत बेटर है। और वो इन लोगों से बिल्कुल एजिटेट भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। बट ये जो डब्बा है, ये कब सुधरेगी? ये नहीं सुधरेगी गाइस, ये कभी नहीं सुधरेगी। क्योंकि ये मौदा अभी ये मौदाहा जाएगी। आपने देखा कि इसके ब्लॉग में इसने सूट लाया है, ठीक है, सूट लाया। अभी ये मौदाहा जाएगी, अब 15 दिन उसको वहां गुजारना है, वहां पे ब्लॉग खींचेगी, क्योंकि उसको पता चल गया यहाँ पे इसने बहुत भसाट हो चुका। अब यहाँ पे छोड़ो, अब मैडम और जनाब जाए गुइया के खेत में, उसको मतलब नहीं है। अब वो मौदाहा जाएगी, वो वहां से कंटेंट निकालेगी, वहां से वो रुखसार शुखसार को दिखाएगी, अपने इन लॉज को दिखाएंगी, अपने खेत दिखाएगी, वहां पे अपनी दादी सॉरी नानी को दिखाएगी, दादी तो है नहीं, नानी को दिखाएंगी, उनकी गरीबी दिखाएंगी, उससे कंटेंट लेगी। मेहर इसके लिए, इसके बच्चे के लिए बहुत सारा सामान लाएगी, जो अगेन इसने दे दिया होगा पहले से, पैसे खरीदने को भी बोल दिया होगा, अप्रूवल भी मिल गया होगा वीडियो कॉल पे, हाँ हाँ ये सारी चीजें ठीक है, ले लो खरीद लो तुम, और तुम इसको गिफ्ट गिफ्ट रैप करके हमें दो। अब सारे लोग आ जाएंगे, इसके इन लॉज इसके सामने से मधुमक्खी के जैसे भिनभिनाएंगे। तो ये सारा चीज ये यहाँ से सेट करके, ये लिख करके वहां पे ये औरत गई है और वहां पे ये एग्जीक्यूट करेगी। सिंपल सी बात है। अगेन इनके व्लॉग में अगेन वो गवार, नल्ला, बेवकूफ, गधा, जाहिल इंसान फिर से आ गया और बोला डब्बे, प्रोटीन के डब्बे को लेकर इतना नाटक चल रहा था गाइस, उसने उस पर इसने 10-12 मिनट खींचा है। तुम रख लो, हम ले ले, बाल्टी बाल्टी बनाकर रख लो, मम्मी को दे रहा है, सेठी खाला को दे रहा है, खिजा को दिखा रहा है, खिजा ने बोला हाँ ठीक है पानी भर के रख लो। मतलब उस कृष्ण को दिखा रहा है, सबको 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 पूछ रहा है किसको ये चाहिए। फिर वो ये भी बोल रही है कि मौदाहा लेके चल, मतलब लाइक भाई, मैं बोल रही हूँ कि मैं इरिटेट हो चुकी हूँ, कुछ नया दिखा, कुछ नया बता। ये सारी चीजें चल रही हैं, फिर ये सारी बातें हो रही हैं, तो अगेन और फिर आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। फ्रेंड्स हम लोग सोच रहे ड्राइविंग सीखेंगे, शालूपी शर्बी, ये क्या था भाई वो सब? ये नाटक क्या था? मतलब मुझे नहीं समझ आया। ये इंसान औरतों को इतना कमजोर समझता है, जिस दिन तुम सीख ली हम तुमको 10,000 देंगे। अरे तू पहले 2 रुपए कमा रहे, फिर तू 10,000 10 लाख देने की बात है, खड़ी बड़ी बड़ी बात है। ठुसा ठुसामडीद में जाके खाते। इस इंसान का ऐसा ही है, ये सारी बकवासें करता है, सारी बेकार बातें करता है। इसको ऐसा लगता है औरतें कुछ भी नहीं कर सकती। भाई साहब औरतों ने बहुत कुछ किया है। आप लोगों ऐसे लोग हो, आप लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी में ब्रॉट अप आपका हुआ है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, और आपके माइंडसेट भी वैसा ही है। ये लोग हर चीज को जस्टिफाई करते हैं, डाउडी को जस्टिफाई करते हैं, भाई ने कुछ दे दिया। फिर ये लोग हर बात में शेड करते हैं भाभी जी को, हर चीज में सर पे दुपट्टा रखो, ये वो। मतलब ये लोग बहुत ज्यादा पुराने टाइम के लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है इनका। इनको ऐसा लगता है औरत तो सिर्फ घर साफ करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और बच्चे बड़ा करने के ही लिए, उससे ज्यादा औरतें कुछ नहीं कर सकती। और बस हाँ, घर पे रहो, ब्लॉग बनाओ और पैसे ला कर दो। इनको ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता है कि हम लोग जिस सेंचुरी में रह रहे हैं, औरतें बहुत डिफरेंट हो गई है, उनका माइंडसेट, उनका रहन सहन, उनकी बातें।
आपके घर पे औरतों को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता होगा, हमारे घर पे लोगों को, औरतों को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। मैं जिस स्टेट से रहती हूँ, हमारे वहां पे लड़कियों को माँ बोला जाता है। जी, मैं वेस्ट बंगाल से थी, और वहां पे लड़कियों को इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है, लिटरली माँ बोला जाता है बेटियों को। तो ये लोग बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्टफुल है। इसको ऐसा लगता है, ये नल्ला को, लप्पू को, कि औरतें कार नहीं चला सकती, ये तुम चला लोगी ना तो हम देंगे तुम्हारे। भाई 10 गाड़ियां चला लूं, तेरे ऊपर से चला दूं। ऐसे ऐसे इन लोगों को आंसर करना चाहिए था। गाड़ी नहीं चला सकती हो तुम, ये वो, मतलब अपनी वाइफ को इतना इंफीरियर महसूस करवाना, आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट थिंग। और ये लोग सुन के कैसे करके लेते हैं, मतलब मैं तो 2 थप्पड़ लगा दूं ऐसे इंसान को, लिटरली। ये डब्बा इसको इतना क्यों टॉलरेट करती है, ये हर बात पे उसकी बेइज्जती करता है, उसका मजाक उड़ाता है। सिमिलरली जनाब भी करते हैं। वो उन्होंने गाना गाया था, वो गोलमाल, उनका एक्सटेंशंस निकाल करके, सिमिलरली यहाँ पे वो कर रहा था, फनी कर रहा था कि तुम लोग चला लो, मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि तुम तो कार नहीं चला पाओगी, ऐसा कुछ। अगेन आप लोगों ने देखा होगा, ये हमेशा ऐसे करते हैं, ये पहली बार नहीं है। लास्ट टाइम भी डब्बा ने बताया था कि उसका फोन स्नैच किया था उसने, और उसका कवर फेंक दिया था जमीन पे, और उससे बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात की थी। ठीक है, तो ये इंसान को मैं, जितनी भी औरतें, अगेन मैं बोलूंगी औरतें, प्लीज आप लोग थोड़ा जा करके इनका ये व्लॉग देखिए, ये सेक्शन देखिए जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे कार चलाने की बात हो रही थी, और इसने कितनी बदतमीजी से बोला खिजा को और ये डब्बा को कि तुम लोगों से नहीं हो पाएगी। इवन इसने कृष्णा को भी बोला। अगेन मैं यही बोलूंगी, उसको इन्होंने ऐसे इंक्लूड कर लिया, बट एंड ऑफ द डे इसका मोटो इन दोनों को था कि औरतें, मतलब इसके माइंडसेट में औरतें गाड़ियां नहीं चला सकती। तो जो भी फीमेल, जो जिनको कार चलाना आता हो, ड्राइव करना आता हो, प्लीज इसके कमेंट में जाके भड़ भड़ के ये चीजें लिखो कि भैया हम औरतें हैं, हमें भी आता है, हमें मत सिखाओ। तुमसे तो ज्यादा ही अच्छी गाड़ियां चला लेते, तुम तो एक्सीडेंट भी कर देते हो, फिर मामला भी सॉल्व कर लेते हो पैसे दे करके। ठीक है, घूसखोरी अंडर द टेबल दे करके तुम काम करवा लेते हो अपना। तो मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगी कि औरतें प्लेन उड़ाती हैं, बस इतना ही बोलूंगी। औरतों से जो काम होगा वो आपसे कभी नहीं हो सकता। ठीक है, सारे मर्द, अगेन मैं बोलूंगी, ऐसे नहीं है। इनका ऐसा माइंडसेट ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है, पुराने कंजर्वेटिव माइंडसेट के ये मालिक हैं। बट आजकल के जो लोग हैं वो बहुत डिफरेंट है, और हम लोग, हम लड़कियां, हम औरतें, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम घर भी संभाल सकते हैं, हम बच्चों को भी देख सकते हैं, हम अपना काम भी संभाल सकते हैं, हम कार भी ड्राइव कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर औरत चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। मैं ये सारी औरतों को बोलना चाहूंगी, नेवर फील, अंडर एस्टिमेट मत करिए खुद को कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमने हमेशा देखा है, जब कभी किसी बच्चे को उसका बाप छोड़ के चले जाता है, और अगर उसकी माँ रहती है तो उसको उतना कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि माँ जो है वो बाप का भी प्यार दे सकती है और माँ का भी। तो एक औरत बहुत संपूर्ण है हर चीज में, वो कुछ भी कर सकती है, सर्वगुण संपन्न है। ठीक है, अगर मैं मिस्टेक कर रही हूँ तो I'm सॉरी, बट इसको मैं ऐसे ही बोलना चाहूंगी, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनका जो माइंडसेट है वो बहुत रिग्रेसिव माइंडसेट है, बहुत रिजिड माइंडसेट की ये पर्सनालिटी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगेन मैं इनका पॉडकास्ट इतना ही तक मैं रखना चाहती हूँ। और NF मैम का भी पॉडकास्ट, सॉरी व्लॉग आया, मुझे बहुत अच्छा लगा उनको देख करके। उनका थॉट प्रोसेस मिलता इस चीज़ पे तो और अच्छा होता, बट अगेन मैं समझ सकती हूँ उनका प्रॉब्लम, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। बट आई रियली वांट टू से मैम, अगर आप मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगा जैसे आपने अपना किचन रखा है, एंड बहुत देखकर अच्छा लगा कि एक औरत सब कुछ कर सकती है, चाहे वो काम हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो। मतलब उनका घर, गाइस अगर आप लोगों ने उनका व्लॉग नहीं देखा है तो NF मैम का, नेहा फैजी का बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, उनका व्लॉग जाकर प्लीज देखें, बड़ा मजेदार व्लॉग है। एंड उन्होंने कैसे अपना किचन को ऑर्गेनाइज रखा है, उसने उन्होंने उसमें सारे टिप्स बताए हैं अपने। मुझे तो काफी उनका किचन अच्छा लगा, बहुत ज्यादा एस्थेटिक लगा। तो आप लोग जाएं, उनको फॉलो करें। एंड यस, अगेन मैं यही बोलूंगी कि जो नेबर ने जो चीजें बताई हैं,
उसको मैं अपने अगले पॉडकास्ट में कवर करूँगी, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा लेंदी हो गया है। ऑलरेडी अभी 34-35 मिनट्स का हो गया है, तो मैं नहीं चाहती हूँ आप लोग बोर हो। एंड गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक माय कंटेंट। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, द वे ऑफ स्पीकिंग अच्छा लगता है, कुछ भी अगर 1% भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे को लाइक करो। और अगर नहीं भी अच्छा लगता है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा पॉडकास्ट आपके पास लाऊं, रियलिस्टिक रखूं, अनफिल्टर्ड चीज़ें रखूं। 1-to-1 टॉक करने के लिए भी मैंने लाइव स्ट्रीम करने का सोचा है, तो मैं बहुत जल्द लाइव स्ट्रीम करूँगी। एंड मैं वो अपने पोस्ट कर दूंगी टाइमिंग एंड ऑल। तो जिनको भी, जो भी इंटरेस्टेड है मुझसे 1-to-1 टॉक करने के लिए, प्लीज़ वहाँ पे आइएगा, अपना थॉट प्रोसेस रखिएगा। और ज़रूरी नहीं है हम इन पर बात करें, मैं सिर्फ राइम्स के बारे में बोल रही हूँ, हम लोग कोई भी आउट ऑफ टॉपिक भी जा सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी बातें कर सकते हैं। आपका जो बात होगा, आपकी जो परेशानियाँ होंगी, मुश्किलात होगा, आई थिंक सो इट विल बी अ वेरी गुड टाइम कि हम लोग सब मिलके एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन होगा हर चीज़ के बारे में। तो शायद ऐसा भी हो कि कुछ चीज़ मुझे ना पता हो, मुझे मालूमात ना हो, मुझे किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो, तो मैं वो अपने सब्सक्राइबर से लूँ, या मेरे पॉडकास्टर फ्रेंड्स जो हैं, प्लीज़ आप लोग आइए मेरे लाइव स्ट्रीम में जुड़िए, अपनी मन की बातें करें, ठीक है। और इनकी नेबर ने इनके रिगार्डिंग क्या कहा है, मैं वो अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंक्लूड करूंगी। नेक्स्ट पॉडकास्ट उनके ऊपर डेडिकेटेड होगा। अगेन गाइस आई एम सो सॉरी, मेरा एक ब्लॉग एक पॉडकास्ट ही आएगा। ये व्लॉग और पॉडकास्ट में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ गाइस, सॉरी, अभी फिर बोलूँगी, गलती से मैं इधर उधर हो जाती हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मैं उर्दू बोलने की काफ़ी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ मैं सारे लैंग्वेजेस बोलूँ गाइस, ज़िंदगी बड़ी थोड़ी सी है और चीज़ें इतनी सारी है जो समझनी है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ हमें, हमारे तरफ से, अपनी तरफ से आप लोग प्लीज़ दुआ करें, भगवान से दुआ करें, अल्लाह से कीजिए, गॉड से कीजिए, आपके जो भी हैं उनसे आप करिए। और ये जो मुश्किल टाइम पे जो हमारे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली जो अब्रॉड रहते हैं, उनके लिए प्रे कीजिए कि वो सेफली रहें, अच्छे से रहें। और ये जो मुश्किल वक्त है, ये जो हम सब पर है, अगर हम सब मिल करके दुआ करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ होगा गाइस। तो मेरा पॉडकास्ट का यही है कि आप लोग भी प्रे करें, मैं भी प्रे करूं, अच्छे से रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। और ये पॉडकास्ट अगेन मैं बोलूँगी आप लोगों के लिए है। आप लोग जब इतना काम करके आते हो, ये एक एक अच्छा पॉडकास्ट, एक अच्छा अच्छा चैनल हमारा मूड में एक अलग चेंज लाएगा। अगेन मैं अपना बहुत जल्द मिमिक्री भी लाने वाली हूँ। गेस करिए किस पर। बहुत जल्द मेरा मिमिक्री भी आने वाला है। एंड यस, ये मेरा आई गेस 5th पॉडकास्ट है। तो और 5 पॉडकास्ट के बाद मैं फाइनली अपना फेस रिवील करूंगी गाइस। एंड यस, उस टाइम मैं मिमिक्री करूंगी। अब आप बताइएगा मुझे किस फैमिली पे मिमिक्री करना चाहिए। थ्रू योर इंस्टाग्राम में भी आप मेरे को प्लीज ऐड करो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई लव यू ऑल।